दोस्तों, जब हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि हमारी सेविंग्स भी हो रही और साथ साथ इंटरेस्ट भी मिल रहा। पर क्या आप जानते हो कि ये वैसा ही है? मान लो आपका एक फ्रेंड है, उसे कहीं जाना है और उसने आपसे आपकी बाइक मांगी। अब उसने हाईवे पर फुल स्पीड में दौड़ाई और फिर कच्चा रास्ता आया तो शोकर की वाट भी लगाई और वापस आकर बोला कि यार पेट्रोल कम था, मैंने 1 लीटर ज़्यादा भरवा दिया। और आप बड़े खुश होते हो और सोचते हो इसने कम से कम पेट्रोल तो एक्स्ट्रा डाला। सेम वैसे ही बैंक में खुशी खुशी आप खुद को लुटवा कर आते हो। बस यहाँ थोड़ा सा पेट्रोल का लालच था और बैंक में इंटरेस्ट का। अब इसमें आपकी भी गलती नहीं, बिकॉज हमारे पूर्वज कहीं दीवार में या घर पर पैसा रखते थे। फिर उसके बाद अवेयरनेस बढ़ी तो हमारे पेरेंट्स बैंक में रखने लगे और फिर हमारे सिलेबस में भी बैंकिंग नॉलेज सिखाना कंपलसरी कर दिया और सिखाया गया कि वहाँ हमारा पैसा सेफ है। चलिए जानते हैं बैंक में आपका पैसा कितना सेफ है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी सेविंग्स है तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब मैं पैसा बैंक में रखूं भी या नहीं। अब आप जानकर हैरान होंगे कि बैंक में पैसा बढ़ने की बजाय कम हो रहा है। अब यहाँ हमें एक कंसेप्ट और समझना होगा जिसका नेम आपने कई बार सुना होगा, वो है इन्फ्लेशन, जिसे महंगाई दर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल पेट्रोल 100 रुपये था और इन दिस ईयर 110 हो गया। मीन्स पेट्रोल 10% की रेट से बढ़ा। इसे इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में चीजें किस रेट से महंगी होती जा रही है उसे इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। और ये इन्फ्लेशन रेट बहुत सारी चीजों के इन्फ्लेशन का एवरेज करके निकाली जाती है। फ्रेंड्स, अब आप ध्यान से सुनना। मान लो आपके पास 1 लाख रुपीस है और आपके बैंक में सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट है और आप आराम की नींद सो रहे हो कि आपके पैसे बिल्कुल सेफ है और इंटरेस्ट लगने से ग्रो भी हो रहे हैं, क्योंकि बैंक आपको सेविंग में पैसे रखने के लिए 3% इंटरेस्ट देता है। अब इसके अकॉर्डिंग 1 ईयर में आपके पास होने चाहिए 1,03,000 और 5 साल बाद होंगे 1,15,927। तो ये जो पर्टिकुलर पीरियड के बाद जो अमाउंट मिलता है इसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। अब हम ये देखते हैं कि जो पैसे हमें फ्यूचर में मिल रहे हैं उसकी वैल्यू आज की डेट में कितनी है। इसे प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। इसके लिए हम एक फॉर्मूला लेते हैं और इसे इन्फ्लेशन रेट से एडजस्ट करते हैं। यह प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। आर हमारी इन्फ्लेशन रेट होगी और एन होगा पीरियड ऑफ टाइम। तो 1 ईयर बाद में मिलने वाले अमाउंट की आज की डेट में वैल्यू आएगी अराउंड 96,261 रुपीज। मीन्स 1 ईयर बाद अगर आपको 1,03,000 मिल भी गए तो आज की डेट में 96,000 रुपीज ही हैं। अराउंड 4,000 रुपीज आपके सिर्फ 1 ईयर में आराम से बैठे बैठे कम हो गए और आप सोच रहे थे कि इंटरेस्ट मिल रहा है। अब आप कहोगे कि हमने सुना है लॉन्ग टर्म रखने से कंपाउंडिंग इफेक्ट से हो सकता है वैल्यू ज्यादा आ जाए। चलो उसे भी देख लेते हैं। ये रहा कैलकुलेटर। 10 साल बाद बैंक आपको देगा 1,34,391 रुपए। अब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आज की डेट में आपके 1,34,391 होंगे और तेरी की 68,319 रुपीज। मतलब उस समय के 1,34,000 आज के सिर्फ 68,000 ही हैं। अब आप बैंक को दे रहे हो 1 लाख रुपए और 10 साल बाद आपको मिल रहे हैं 68,000। अब खुद ही देखो बैंक में आपके पैसे कितनी तेजी से ग्रो हो रहे हैं। अब आप ही डिसाइड करो बैंक में आपके पैसे सेफ है या रिस्क पर। यार दोस्त, मैं कोई बैंक के पैसे रखने के अगेंस्ट में नहीं हूँ। अगर आप एफडी करवाते हैं तो ठीक है, आप इन्फ्लेशन के बराबर चल रहे हो, लेकिन उसमें भी कोई ग्रो नहीं होने वाला। एफडी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती। मेरे कहने का मतलब है सेविंग अकाउंट में शॉर्ट पीरियड के लिए सिर्फ इमरजेंसी फंड ही रखो ताकि कभी भी अर्जेंट में जरूरत पड़ने पर काम आ सके। नाउ योर क्वेश्चन में भी अगर पैसा बैंक में नहीं रखें तो कहाँ रखें? एक्चुअली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा कंफर्टेबल है। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है। मेरा पर्सनल फेवरेट स्टॉक मार्केट है, क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी भी हाई रहती है। घर से ही बाय सेल करो और बिगिनर कम पैसों में भी स्टार्ट कर सकता है। और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिलियनर हैं उन्होंने स्टॉक मार्केट से अपनी अच्छी वेल्थ बनाई है। मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट वेल्थ बनाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप भी यंग हो और अभी तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अपना डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करो और शुरू करो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है जो जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा अर्न करोगे। अगर आपको और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जानने हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, जिसमें रिंकू अपने फ्रेंड टिंकू को 5 असेट्स बताता है जो काफी हद तक सेफ भी है और रिटर्न भी अच्छा है। और अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे ही नहीं है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो, जिसमें रिंकू अपने फ्रेंड को नो मनी वाली एसेट्स बताता है। मैं आपसे वही मिलूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर लेना यार। बाय बाय, टेक केयर।